आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और क्लास 8, 9 और 11 की एग्जाम का डेट आ गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों की किस सब्जेक्ट का एग्जाम किस डेट को होने वाला है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें और आज से आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है और इतने ही समय में आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी करना है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले तो टॉपर बनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें आप लोगों का बहुत ही जल्द क्रैश कोर्स जारी हो जाएगा, जहां पर आप लोगों को बहुत ही कम समय में हर एक चीज मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस लिंक पे जाइए, फटाफट आप लोग टॉपर बनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और आप लोग पढ़ाई शुरू करिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लास 9 वाला देख लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर नोटिस दिया गया है, यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि आप लोगों का जो एग्जाम है ओएमआर सीट पर होगा। एग्जाम किस में होगा? ओएमआर सीट पर होगा, यानी गोल गोल करना है, सारा क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। और यहाँ पर मात्र आप लोगों का 5 विषय का ही परीक्षा होने वाला है, 6 विषय का परीक्षा नहीं होगा, 5 विषय का परीक्षा होगा। क्या क्या जो हमारा 5 विषय है देख लीजिए। एक होगा भाषा 1, एक होगा भाषा 2, एक होगा गणित, एक होगा विज्ञान, एक होगा सामाजिक विज्ञान। यानी यहाँ पर समझ लीजिए, एक तो आपका गणित का परीक्षा होगा, एक आपका विज्ञान का परीक्षा होगा, एक आपका सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होगा और एक आपका हिंदी और इंग्लिश का परीक्षा होगा। यानी कि 5 विषय का ही परीक्षा होगा। यहाँ पर जो आपका एडिशनल विषय रहेगा, यानी जो अतिरिक्त विषय आपने जो रखा है, चाहे संस्कृत हो, संथाली हो, जो चाहे कोई सा भी हो, जो आपने एडिशनल रखा हो, उसका एग्जाम आप लोगों का नहीं होगा। मतलब यहाँ पर 5 विषय का एग्जाम होगा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा 1 और भाषा 2। होम साइंस का भी एग्जाम नहीं होगा। अगर एडिशनल में रखे हैं तो जो आप लोग एडिशनल में रखे हैं वो सारे सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होगा, केवल केवल 5 विषय का एग्जाम होगा। ओएमआर सीट पर एग्जाम होगा। साफ साफ बोल दिया है कि यहाँ पर 5 विषय का ही परीक्षा लिया जाएगा। आगे चलते हैं, रूटीन को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम का जो टाइम टेबल है और यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर क्या बोला गया है देखिए ध्यान से। किस परीक्षा में प्रत्येक विषय से 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 40 नंबर का आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर दिया जाएगा। 40 क्वेश्चन 40 नंबर। 10 नंबर आप लोगों को यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट से दिया जाएगा, स्कूल की तरफ से दिया जाएगा, आप लोगों को ऑफर दिया जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, आप लोगों का जो प्रवेश पत्र है, जो एडमिट कार्ड है, 5 अप्रैल 2023 को डाउनलोड होगा। देखिए 5 अप्रैल को आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और इसका जो टाइम टेबल है, पूरे टाइम टेबल को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं। 2 दिन में क्लास 9 का एग्जाम खत्म। 2 दिन में क्लास 9 का एग्जाम खत्म। एक तो हमारा 11 तारीख से शुरू हो रहा है, 11 तारीख को एक एग्जाम चलेगा, एक 12 तारीख को एग्जाम चलेगा। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा पहला सीटिंग है, पहला सीटिंग हमारा 9:45 से शुरू होगा और 1 बजे तक चलेगा। दूसरा सीटिंग जो है हमारा, ये 2 बजे से शुरू होगा और 5:15 तक चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 तारीख को हमारा किस चीज का परीक्षा होगा भाई? तो पहला बात तो सेकंड सीटिंग में परीक्षा होगा हिंदी ए, हिंदी बी और इंग्लिश का, यानी कि हिंदी और इंग्लिश का परीक्षा होगा। बात क्लियर? हिंदी और इंग्लिश का परीक्षा 11 अप्रैल को सेकंड सीटिंग में होगा। 12 तारीख को देखिए फर्स्ट सीटिंग में आप लोगों का पेपर 2 होगा, जिसमें हमारा मैथमेटिक्स यानी कि गणित एवं साइंस, मतलब गणित और साइंस हमारा होने वाला है, गणित और साइंस होगा। पेपर 3 में हमारा सोशल साइंस एवं अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट इफ एनी। बात क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। नोट डाउन कर लीजिए हर एक चीज को। ये आप लोगों का रहा प्यारा सा सुंदर सा रूटीन। आप लोगों का मात्र 5 ही विषय का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, हाँ और एक चीज यहाँ पर गौर करिएगा कि सभी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र का अध्ययन करने हेतु 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 15 मिनट आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर पढ़ने और समझने के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लास 11th वाला। देख लो भाई क्लास 11th वाला यहाँ पर क्या क्या बोला जा रहा है। तो क्लास 11th में भी वही बोला जा रहा है कि मात्र यहाँ पर हमारे 5 सब्जेक्ट का ही एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर भी 5 विषय का एग्जाम होगा। ओएमआर सीट पर ही एग्जाम होगा। 40 तो क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर दिया जाएगा और 10 नंबर का हमारा इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल होगा। कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो एडमिट कार्ड है भाई 11 अप्रैल 2023 को मिल जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए क्लास 11 में का भी वही फंडा है। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का ही आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। एडिशनल विषय का एग्जाम नहीं होगा। 40 क्वेश्चन दिया जाएगा, 40 नंबर का एग्जाम होगा। सारा का सारा क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा और ओएमआर सीट पर एग्जाम होगा। बात क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं और इसके हम लोग रूटीन को अच्छे तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर में है क्या। क्लास 11th वाला देख लो भाई। क्लास 11th का जो एग्जाम है 17 तारीख से शुरू हो रहा है। 3 दिन में एग्जाम खत्म, 17, 18, 19, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को एग्जाम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सीटिंग दिया हुआ है,
सेकंड सिटिंग दिया हुआ है। फर्स्ट सिटिंग जो हमारा चलेगा, ध्यान सुनिए, टाइमिंग दिया हुआ है 10:45 से लेकर 12 बजे तक फर्स्ट सिटिंग, ठीक है, 10:45 से लेकर 12 बजे तक। जो सेकंड सिटिंग होगा 2 बजे से लेकर 3:15 तक, 2 बजे से लेकर 3:15 तक। बस फर्स्ट सिटिंग का ये टाइमिंग टेबल हो गया, सेकंड सिटिंग का ये हो गया। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से विषय लिखा है आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या है और क्या नहीं है। यहाँ का फंडा समझिए, क्लास 11th वाला हर एक का फंडा समझिए। देखिए 17 तारीख को किस किस का एग्जाम होगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कोर लैंग्वेज, कोर, ठीक है, कोर पेपर जो आपका कोर है, और कोर में यहाँ पर आपका हिंदी भी आ गया और यहाँ पर आपका इंग्लिश भी आ गया। मतलब हिंदी कोर और इंग्लिश कोर का जो एग्जाम है 17 तारीख को होगा फर्स्ट सिटिंग में। किसका? तो केवल और केवल साइंस और कॉमर्स वाले का, ठीक है, साइंस और कॉमर्स वाला, आर्ट्स वाला नहीं, साइंस और कॉमर्स जो है भाई, इन लोगों का जो एग्जाम है फर्स्ट सिटिंग में होगा 17 तारीख को। कोर सब्जेक्ट होगा हिंदी कोर और इंग्लिश कोर। अगर हम लोग बात करें आर्ट्स का ध्यान सुनिए अपनी, आर्ट्स का देखिए, आर्ट्स का एग्जाम होगा सेकंड सिटिंग में होगा कोर लैंग्वेज, यानी कि हिंदी कोर और इंग्लिश कोर जो है हमारा, हिंदी कोर और इंग्लिश कोर किसका? आर्ट्स का, ये हमारा सेकंड सिटिंग में होगा। और फर्स्ट सिटिंग में हमारा साइंस और कॉमर्स का हिंदी कोर और इंग्लिश कोर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर मान के चलिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनका यहाँ पर हिंदी कोर इंग्लिश कोर नहीं है, अगर उसका HNB है यानी कि हिंदी बी है, या फिर MB यानी कि अगर मातृभाषा है, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, तो उसका एग्जाम भाई हमारा फर्स्ट सिटिंग में ही होगा 17 तारीख को, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको बात को अच्छी तरह से समझिए, साइंस और कॉमर्स का हिंदी कोर और इंग्लिश कोर जो होगा ये हमारा फर्स्ट सिटिंग में होगा 17 तारीख को। जो यहाँ पर हिंदी बी है और जो मातृभाषा है, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई सा भी रहे, फर्स्ट सिटिंग में 17 तारीख को एग्जाम होगा। यहाँ पर देखिए हिंदी कोर और इंग्लिश कोर का जो है आर्ट्स वालों के लिए कब होगा? सेकंड सिटिंग में होगा 17 तारीख को ही। ये बात आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अच्छे तरीके से, आगे देख लीजिए यहाँ पर अच्छे तरीके से। फिर आप लोग सबसे पहले इसको देखिए, इसको, ये आर्ट्स के लिए है, ध्यान सुनिए, आर्ट्स वालों के लिए। देखिए आर्ट्स लिखा हुआ है, आर्ट्स वाले का यहाँ पर क्या है भाई? आर्ट्स वाले का देखिए यहाँ पर इलेक्टिव लैंग्वेज है, इलेक्टिव। अब देखिए आपका हिंदी इलेक्टिव भी होता है, इंग्लिश इलेक्टिव भी होता है, संस्कृत इलेक्टिव भी होता है। मतलब जो भी आपका इलेक्टिव हो, जो इलेक्टिव पेपर होगा आप लोग का, इलेक्टिव पेपर, इलेक्टिव का एग्जाम होगा 19 तारीख को, 19 तारीख को होगा सेकंड सिटिंग में, 19 तारीख को होगा सेकंड सिटिंग में। बात क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यह आर्ट्स वालों के लिए हो गया। फिर देखिए आपका इंग्लिश कोर और जो हिंदी कोर है ये आर्ट्स वालों के लिए था, ये तो आप लोगों का 17 तारीख को हो गया। यहाँ पर इलेक्टिव वाला भी आप लोगों का, यहाँ पर इलेक्टिव वाला भी आप लोगों का यहाँ पर 19 तारीख को हो गया, इलेक्टिव आप लोगों का 19 तारीख को हो गया। अब हिंदी और इंग्लिश खत्म हो गया, तो बाद बाकी जो भी बच जाता है आप लोगों का, बाद बाकी जो भी बच जाता है, चाहे आपका यहाँ पर हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशोलॉजी हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आपका इस तारीख को हो जाएगा, इनका 18 तारीख को हो जाएगा आर्ट्स वालों का। आर्ट्स वालों का बाद बाकी हिंदी इंग्लिश कोर जो है वो आपका 17 तारीख को, इलेक्टिव पेपर 19 तारीख को, और 18 तारीख को आपका बाद बाकी जो भी सब्जेक्ट है, 5 विषय का एग्जाम होगा, 6 विषय का एग्जाम नहीं होगा, एडिशनल का यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का एकदम अच्छे तरीके से समझा दूंगा। आप लोग बता दीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 18 तारीख को किसका एग्जाम है? तो साइंस वालों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक ही साथ एग्जाम होगा, कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज एक ही साथ होगा हमारा, और यहाँ पर आर्ट्स वालों का यहाँ पर तीनों ऑप्शनल पेपर होगा, तो हिंदी कोर, इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश इलेक्टिव को छोड़कर जो भी बाद बाकी बच जाता है। 19 तारीख को देखिए साइंस और कॉमर्स का जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे अभी देखिए भाई यहाँ पर हमारा जैसे 17 तारीख को क्या है, हमारा कोर पेपर खत्म हो जाता है, कोर हिंदी कोर इंग्लिश कोर खत्म हो जाता है। 18 तारीख को फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म हो जाता है, 3 खत्म हो गया, अब 2 बच जाता है। तो ऑप्शनल में चाहे तो यहाँ पर मैथ और इकोनॉमिक्स रह सकता है, मैथ और कंप्यूटर साइंस रह सकता है, मैथ और बायोलॉजी रह सकता है, बायोलॉजी और जियोलॉजी रह सकता है, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स रह सकता है, कोई सा भी रह सकता है। तो आपका जो भी 2 मतलब बच जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसका एग्जाम आप लोगों का इस डेट को हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉमर्स का भी वही फंडा है भाई, जो बच जाएगा उसका एग्जाम आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से। और यहाँ पर आगे चलिए, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो OMR शीट पर होगा 5 में से। हाँ, और एक चीज ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि आप लोगों को यहाँ पर एक सेकंड में आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ, रुक जाइए, देख लीजिए अच्छे से। हाँ, यहाँ पर देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि परीक्षा OMR शीट पर होगी। 11वीं में 5 में से 4 विषय में पास करना अनिवार्य है।
अगर आप एक विषय में अगर फेल भी हो जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब 5 में से आपको 4 में पास करना एकदम बहुत ही जरूरी है। 11 अप्रैल से 9वीं का एग्जाम है, 13 अप्रैल से 8वीं का और 17 से 11वीं का है। और यहाँ पर देख लीजिए सब कुछ दे दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से हर एक अपडेट को यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए अच्छे तरीके से आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है। परीक्षा एक नज़र में, इसको आप लोग देख लीजिए। 9वीं और 11वीं के हर विषय में 40-40 अंक के ऑब्जेक्टिव आधारित परीक्षा होगी, 10-10 अंक का आंतरिक मूल्यांकन दिए जाएंगे। 8वीं कक्षा में प्रत्येक विषय के 50-50 अंक की ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। 8वीं का एडमिट कार्ड 6 अप्रैल से, 9वीं का 5 अप्रैल से और 11वीं का 11 अप्रैल से जैक के वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो भाई ये रहा हमारा अपडेट। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।